हाय दोस्तों, आज मैं अभिलाष श्रीवास्तव। कैसे हैं आप लोग? खासकर आज नए लड़कों से, नए लोगों से जो मेरे से छोटे हैं, उनसे संबोधन मेरा। दोस्तों, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, उनको आप सबसे दुनिया का होशियार, सबसे अक्लमंद, सबसे बेहतरीन व्यक्ति मानिए। क्यों मानिए? क्योंकि जब हम चलना भी नहीं जानते थे, जब हम बोल भी नहीं पाते थे, जब हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था, तब भी उन्होंने वो सब ज्ञान, वो सब नॉलेज, वो सब सावधानियों के द्वारा हमारे जीवन को सुरक्षित रखा और हमको बड़ा किया। बड़े होकर हमें लगता है कि हमें ही सारी जानकारी है, हमारे बड़े बुज़ुर्गों को कुछ नहीं मालूम। हमको नहीं, काफ़ी लोगों को नहीं लगता है, पर कुछ को लगता है, लेकिन किसी को भी नहीं लगना चाहिए। क्योंकि हमारे बड़े बड़े बुज़ुर्ग, हमारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने जब हमारा नाम रखा तब भी हमारे भले के लिए रखा। उन्होंने हमको दूध पिलाया, मलाई खिलाई, खुद भले छाछ पी, वो खुद सूखे में हमको रखे और खुद गीले में भले लेटे हों। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे विचार करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा विषय। ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने हमारे लिए वो सब किया जो हम आज अपने बच्चों के लिए करेंगे, और हम अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करेंगे। उनको हम शर्ट भी ख़रीद के देंगे, कपड़े भी ख़रीद के देंगे, तो भी हम अच्छी क्वालिटी का ख़रीद के देंगे। वही हमारे हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने किया। दोस्तों, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आज हमारी नौकरी में, हमारे साथ में अज्ञान हैं, जो अज्ञानी हैं एक्चुअल में, बुरा लगेगा उनको, अज्ञानी हैं। उन्हें अपने पिताजी का या फिर अपने पिताजी के दादाजी का नाम तो नहीं पता होगा, लेकिन वो आपको 5000 साल पहले की कहानियाँ बताएंगे। उनको अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के बारे में जानकारी नहीं होगी, अच्छाई की जानकारी नहीं होगी, लेकिन वो आपको इस सृष्टि को बनाने वाले के बारे में बताएंगे कोई नहीं है। और भ्रामक बातें इस तरीके से बताएंगे कि हम और आप का ब्रेन वॉश हो जाए, और हो ही जाता है ब्रेन वॉश, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में जल्दी आती हैं। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, आप खुद ही देखिए। किसी भी पिक्चर का एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया का कोई एक डायलॉग बताइए, सब ने देखी होगी फिल्म। आप बताएंगे मोकेम्बो खुश हुआ। आप कभी अनिल कपूर का कोई डायलॉग नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में नेगेटिव चीज़ बहुत जल्दी घुसती है। तो ऐसे लोग यही फ़ायदा उठाकर ब्रेन वॉश कर देते हैं, फिर हमें वो बातें सच्ची लगने लगती। आपका नाम आपके परिवार वालों ने शंकर, हनुमान, कृष्ण, राम, इस तरह के नामों में जोड़ के रखा ताकि वो इसका नाम ले सकें, आपका नाम के साथ ईश्वर को याद कर सके और अपने जीवन को सफल बनाएं। लेकिन आज ऐसे लोग ब्रेन वॉश करते हैं जिनका खुद का नाम भी ऐसा होगा, इससे जुड़ा हुआ होगा या ना भी हो, लेकिन जिन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है, ना उन्होंने कभी उसके बारे में पढ़ा है। देखिए, एक बात समझिए, अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक में पहले एडमिशन लिया होगा, आपने आईटीआई किया है तो आईटीआई में एडमिशन लिया होगा, आप एमबीबीएस करेंगे तो एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे, तब उसके बारे में जानेंगे। बिना एडमिशन लिए आप कैसे कह सकते हैं एमबीबीएस बहुत बुरा है, या बीटेक बहुत बुरा है, या आईआईटी बहुत बुरा है? आपने जब उसको पढ़ा ही नहीं तो आप क्या जाने। ऐसे ही अगर किसी ने उस ज्ञान को पढ़ा ही नहीं, उन ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, उन चीज़ों को पढ़ा ही नहीं, तो कैसे कह सकते हैं थोथा थोथा ऊपर ऊपर कहीं सुन के किसी से। तो ठीक है, उन्होंने समझा, लेकिन हम और आपको नहीं समझना है। हम और आपको अपने बड़े बुज़ुर्गों द्वारा दिए गए नाम, बड़े बुज़ुर्गों द्वारा दी गई पहचान, बड़े बुज़ुर्गों द्वारा हमारे जो लिए किया गया उसको याद रखते हुए, अपने नाम का साकार करते हुए, हमको एक जो सृष्टि चल रही है उसमें ईश्वर का धन्यवाद रखना है, अपने माँ बाप का धन्यवाद रखना है। अगर किसी ने गलती से माँ बाप का दिल दुखा दिया हो, किसी ने गलती से दादा दादी या किसी का दिल दुखा दिया हो, या उनसे कुछ मनमुटाव हो गया हो किसी कारण से, बहुत आप देखते रहते होंगे, तो उसके लिए आप लोग ज़रूर एक बार दिल से सोचिएगा और उनसे ऐसा कुछ कर लीजिएगा कि वो फिर से आपकी नज़र में और आप उनकी नज़र में एक प्यारे से बच्चे बन जाए। भगवान का भी आप डेली पूजा पाठ करिए, नहीं कर सकते तो कहीं दिख जाए तो हाथ जोड़ दीजिए। आपका कुछ भला नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा, कोई बुराई नहीं होती। जैसे हम और आप दिख जाते हैं, नमस्कार कर लेते एक दूसरे से, वैसे आप ईश्वर को जो ज़्यादा ही मानता है आदमी, हर व्यक्ति के नाम में जुड़ा रहता है, तो उसको ज़रूर मानिए। उसका प्रभाव आपके बच्चों पे भी पड़ेगा। कभी मुसीबत, कभी देखिए किसकी ज़िंदगी कितनी है वो किसी को नहीं मालूम। ये सब सृष्टि है, कैसी ये बनी है, इस पर जानेंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। कैसे बनी, क्यों बनी, कितनी बनी, किसकी लाइफ कितनी लिखी गई, कैसे लिखी गई, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, ये सब बातें बहुत
बड़ी हो जाएंगी। इतने में हमको नहीं जाना है। आज हमको केवल इतने में जाना है कि जो होता है, जो हमारे बुजुर्गों ने किया वही ठीक था। हमारा नाम जोड़ के रखा, राम रखा, कृष्ण रखा, शंकर रखा, कुछ भी रखा, मतलब भगवान होते हैं और हमको भगवान की पूजा करनी है। और पूजा करते समय हमें किसी न किसी का भला सोचना है। जिसका आप भला सोचेंगे उसका भला होगा, कभी न कभी होगा। मैंने कई बार ट्राई किया है और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जिसका आप भला सोचते हो उसका भला कभी न कभी होता है। जिसका आप बुरा सोचते हो उसका बुरा कभी न कभी होता है। इसलिए कोशिश करिए, भला सोचिए, भला कीजिए। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि कोई चीज़ नहीं होती है। जो चीज़ भगवान ने बनाई है, दुख भी होंगे आपको, कष्ट भी मिलेंगे, कष्ट में भी आप भूल जाते होंगे। जैसे दवाई रहती है, अब मेडिकल साइंस को आप मानते हैं। एक डॉक्टर के पास आप गए, दवा ली, वही दवा आप गूगल करेंगे आपको सही दिखेगी, लेकिन हो सकता है आप पे असर ना करे। दूसरे के डॉक्टर के पास गए, असर कर गई। तो डॉक्टर सही थे, दवाएं सही थीं, असर नहीं करी, कुछ कारण हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से दुनिया में सब चीज़ें हैं जो बताई गई हमें। बहुत शोधों के द्वारा लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्ग पुरखों ने बहुत शोधों के बाद, बहुत जानकारी के बाद इतना माना होगा, वरना आपका, हमारे स्टाफ में ही, हमारे लोगों में ही छवि नहीं बन पाती है। तो इतनी बड़े ईश्वर की, इतनी पूरे वर्ल्ड में छवि अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने क्यों कैसे मानते। ठीक है, बाय।